सुने जी बच्चाबाजी। मेरा नाम राजेश्वरपुरी है, श्रीमान गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य। सुन ले चौधरी साहब, चौधरी साहब जरा सुनिएगा, ठीक है, गौर से। ये बच्चाबाजी सुनी है आपने गुरुकुल में, आज हो रही है, आज सुने जरा, क्योंकि आप ही का फॉर्मूला सेट होने लगा है। सुने जरा बच्चाबाजी, गौर से, सारे हेडफोन लगा लें जरा प्लीज, बाद में कोई ना कहे। हेडफोन लगा लें, क्योंकि चौधरी साहब ने हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे दी है कि हम गुरुकुल की बच्चाबाजी दिखाएं। ठीक है जी, हेडफोन लगा लें जरा, सुने। मेरा नाम राजेश्वरपुरी है, श्रीमान गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं पहले बहुत बचपन में गोपालगिरी महाराज जी के पास रहता था। उनके बाद वो समाधि लेने के बाद हमारे को प्रेमगिरी महाराज जी मिले, जूना अखाड़े से हमारे पास आए थे। उन्होंने भंडारा वंडारा करा था हमारे को, और उन्हीं ने हमें शिष्य बनाया था, मुंडन उंडन करा था, अखाड़े हमें ले गए थे। उसके बाद अखाड़े में हम 1 साल रहे, और 1 साल के अंदर में वो अपनी हरकतों में आ गए, मतलब ठीक है, केवल 1 साल के अंदर अपनी औकात में आ गए। चौधरी साहब ये देखना है, सुनना है आपने, आज के दिखा रहा हूं, ठीक है ना, सुने। 1 महीने 2 महीने के अंदर अपनी हरकतों में आ गए। जैसे कि उनकी हरकतें, बच्चा तेल लेके आ, इधर मालिश करना है, यहाँ करना है मालिश, ऐसे नहीं होता, ऐसे करना है मालिश, ऐसे होगा, कपड़े उतारो, ठीक है, ऐसे करो मालिश, ऐसे होता है मालिश, ठीक। और उसके बाद फिर हम जोर जबरदस्ती कैसे न कैसे भी कई 15-20 बार उसने गलत काम हमारे साथ किए। फिर हमने उससे कोई बात नहीं, हम डर के मारे। ठीक है चौधरी साहब, ये आपका चौधरी साहब ये छोटा भाई है जिसके साथ पंडित जी ने बच्चेबाजी की है तेल लगा के नारियल का। ठीक है चौधरी साहब, मजा आ रहा है? हाँ, अभी अंदर तक जाएगा जी। ऐसे अखाड़े से चले आए। आने के बाद हम उज्जैन में हमारे को गुरुजी मिले, इन्होंने अपना शिष्य बनाया। उसके बाद हम इलाहाबाद के कुंभ में आए हैं। इसके इलाहाबाद के कुंभ में आने के बाद भी हमने सोचा था गुरुजी है, चलो सब कुछ बात खत्म हो गई, कुछ नहीं रहा, बड़े गुरु है, हम छोटे चले, कोई बात नहीं। पर इनकी हरकत अभी भी वही थी जो पहले था, और वैसी हरकतें थी। अब शोभा यात्रा में हमारे साथ बच्चा इधर आ, हमारे माथा नहीं टेकता, बड़ा हो गया तू, अपने हाथ धोती में डाल लेना, ठीक है। चौधरी साहब, चौधरी साहब, हाय चौधरी साहब, हाथ धोती के अंदर चौधरी साहब, हाथ धोती के अंदर और तीर मोरी के अंदर चौधरी साहब, चौधरी साहब जी, सुनिए जरा। हमारे माथा नहीं टेकता, बड़ा हो गया तू, अपने हाथ धोती में डाल लेना, ठीक है, अपने हमारा हाथ अपने धोती में डाल देना, ये इनके काम है। बच्चा हमारे पास कमरे में आओ, हमारे से अकेले में बात करनी है। प्रेमगिरी अखाड़े के सेक्रेटरी है, जूना अखाड़े के सेक्रेटरी है ये, उनकी इनकी ऊंची पद है इनकी, पर फिर भी इनके ऐसे काम है। और मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ, मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ, इनके साथ और विद्यार्थी है। मेरा गुरु भाई था, वो अभी मेरा उसका नाम नाम याद नहीं है, इन्होंने उसको कानून मंत्री बनाया था। चौधरी साहब, बच्चाबाजी चौधरी साहब, सनातन धर्म की बच्चाबाजी, बच्चाबाजी, कानून मंत्री। तुम्हें जिस मुद्दे पे रखा था, मैंने कहा है मेरे सामने टांगे फैलाओगे मैं मोरी चीर के रख दूंगा। चौधरी साहब, अगर मुद्दे पर रहते तो इस वक्त तुम्हारा पिछवाड़ा बच चुका होता। अब मैं बजाऊंगा जिस तरह तबला बजता है जी। कानून मंत्री में हमारे को कम से कम 3 से 2 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए लगता है, पर इन्होंने फोकट में बनाया है। यार ओए, वो कहते हैं कानून मंत्री, इतने पैसे लेके इन्होंने फोकट में फोकट में किधर बनाया? वो फोकट के अंदर जो मोरी में फोकट का तीर डाला था, वो फोकट में नहीं था ना, उसी पर तो मंत्री बनाया है। हाँ, गिव एंड टेक लेके भागा है, और एक गाड़ी इनोवा लेके भागा है, और कुछ जमीन की कागजें लेके भागा, जो उसके नाम पे इन्होंने करा था। ये लोग उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे? कोई बात होगी, कोई कुछ होगा तभी तो नहीं ढूंढ रहे। इन्होंने इनके साथ गलत काम किया,
इसलिए वो चले गया, वो भाग के चले गया इनके साथ से। और इनके साथ अभी भी कई विद्यार्थी है जो इनके साथ गलत काम करते हैं, ये लोग उनके साथ गलत काम करते हैं। क्या पहले कोई कंप्लेंट किसी से की थी आपने? देखो जी, हमने कंप्लेंट करने की सोची थी, पर इन्होंने हमको धमकियां दे रखी थी। इन्होंने हमें धमकियां साफ साफ दे रखी थी, हम तुम्हें गंगा जी में फेंकवा देंगे, कमरे में बंद कर देंगे कहीं। हम तो समझते आ रहे थे कि गंगा जी के अंदर अस्थियां बहाना बड़ा शुभ माना जाता है। हमें क्या पता था कि लौंडा बाजिया करके पिछवाड़े में तेल लगाकर गंगा जी में फेंकवाया जाता है। गंगा जी, राम तेरी गंगा आए मैली हो गई। जी जनाब, बच्चे बाजों के पाप धोते धोते। जी जनाब, पीछे से करने की सोची थी, पर इन्होंने हमको धमकियां दे रखी थी। इन्होंने हमें धमकियां साफ साफ दे रखी थी, हम तुम्हें गंगा जी में फेंकवा देंगे, कमरे में बंद कर देंगे, कई कई दिन खाना तक नहीं देंगे आपको। अब कंप्लेंट करिए कि अब क्या हुआ है, क्या इशू? अब हमने कंप्लीट करी है, कोर्ट में भी डाला है, और हमने हरिद्वार में एसएसपी के पास ये जो हमारे एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन डाला है हमने, ये वाली ये एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के आधार ही सब कुछ होगा। तो अब क्या चाहते हो? न्याय? हाँ जी, हम न्याय चाहते हैं इस चीज से, और हम ये चाहते हैं और गलत बच्चों के साथ और गलत काम ना हो। ठीक है चौधरी साहब, और बच्चों के साथ ठोका ठुकाई ना हो। आगे ये साधु है, साधु बिल्कुल साधु के नाम पे ये कलंक है। चौधरी साहब, मैं भी साधु हूं। बच जाओ चौधरी साहब, बच जाओ। चौधरी साहब, तुम्हारी मैं चौंक च बिछा के लवांगा, टेंशन ना लो। आगे टुरो। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? हम देखो जी, हम पेरनगिरी पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक, और हमारी गिरी महाराज जी जो गुरु महाराज है, उनके पास हम शिकायत लेके गए थे इस चीज का। जी देखो गुरु महाराज, हम उनके पास 4 बार जा चुके, 4 बार उन्होंने हमें मना कर दिया। हम उन तुमसे बात नहीं करना चाहते, कल आना। कल के बाद फिर कल गए तो कल आना। 4 दिन तक ऐसे टाला इन्होंने हमारे। अपना परिचय दो। मेरा नाम राज राजेश्वर पुरी, श्री मैन गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ। लो जी, ठीक है जी, पूरी डिटेल आ गई। चौधरी साहब, इसे कहते हैं बच्चेबाजी। अगर शिव और मोहिनी आज के दौर में होते, विष्णु, तो आज केस चलता और शिव जी को बच्चेबाजी के केस के अंदर अंदर धर दिया जाता और विष्णु जी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में डाला जाता और तकिया पिछवाड़े के नीचे देकर थोड़ा ऊपर किया जाता और उनके पिछवाड़े को स्टिचेस से बंद किया जाता। ठीक है चौधरी साहब।